हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू डू फाइन एंड प्रिपेयरिंग विद योर लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर योर न्यू सेशन। तो बच्चों, आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे और वो है बैंकिंग। जनरली जो है बच्चे बैंकिंग से थोड़ा सा घबराते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन आज आपको जो है बहुत इजी वे में मैं बैंकिंग को समझाने वाला हूं कि आखिर बैंकिंग है क्या। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो ये बात जो है समझो कि भाई जो भी जो है हमारा यानी कि अर्निंग सोर्स होता है, यानी कि कहां से जो है हमारे को पैसा मिल रहा है। ठीक है भाई, किसी के जो है मदर, किसी के फादर, ठीक है, किसी का ब्रदर, कोई भी जो है कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है और वहां से वो अर्न जो है कर रहा है, यानी कि वहां से उसको सैलरी मिल रही है, या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है उसको वहां से जो है पैसा अर्न हो रहा है। ठीक है, तो कुछ पैसा तो जो है हम क्या करते हैं अपने डेली नीड्स पे जो है यूज कर देते हैं, कुछ पैसा जो है हम स्कूल कॉलेज वगैरह की जो फीस होती है उसको दे देते हैं, या फिर अदर जो है एक्टिविटीज में उसको लगाते हैं। लेकिन अपने फ्यूचर को जो है सिक्योर करने के लिए बच्चों कुछ पैसा जो है हम कहां रखते हैं? बैंक में जो है रखते हैं। ठीक है, तो बैंक में रखते हैं तो क्यों रखते हैं उसको? कि ताकि जो है वो क्या रहे, सेफ जो है रहे। सेफ रहने के साथ साथ बैंक उससे हमारे को क्या करता है, एक एडिशनल जो है अमाउंट देता है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम अपने जो है पैसे को जो है सेफ रखने के लिए फॉर फ्यूचर में वो काम आएगा, साथ में जो है उसके साथ कुछ हमारे को एडिशनल इनकम भी होगी। तो इसके लिए हम अपना जो है बैंक में जो है पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट करते हैं तो हम बच्चों कौन सा अकाउंट जो है लेते हैं उसमें? तो मेनली जो है अकाउंट जो होते हैं बैंक के अंदर वो जो है 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। लेकिन सिंपली अगर मैं जो है बैंकिंग को डिफाइन करूं, अकाउंट्स को जानने से पहले जो है मैं अगर बैंकिंग को डिफाइन करूं बच्चों, तो बैंकिंग जो है सिंपली क्या है? बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। क्लियर? यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें जो है पैसा रिसीव भी होता है, ठीक है, उसका जो है सेफ भी रहता है और साथ में जो है क्या रहता है, हम ले भी सकते हैं उसको। तो ये जो है जो बिजनेस है, इस बिजनेस को हम बोलते हैं क्या? बैंकिंग। यानी कि पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा सेफ है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस हो रहा है दैट्स कॉल्ड बैंकिंग। तो सिंपली बैंकिंग जो है मुझे लगता है क्लियर जो हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बैंकिंग की डेफिनेशन दूं तो यहां पे बच्चों हम बात कर रहे हैं क्या? बैंकिंग की। ठीक है, बैंकिंग। तो बैंकिंग है क्या बच्चों, एक बार जो है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा इंट्रो, बिना इंट्रो की तो बात बनेगी नहीं। बैंकिंग जो है समझो कि बैंकिंग की अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको तो द बिजनेस ऑफ रिसीविंग safeguarding and lending of money is called banking। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड बैंकिंग। ठीक है, तो ये जो है बैंकिंग का सिंपल डेफिनेशन जो है हो गया। ठीक है बच्चों, ये अब जो है जो इंस्टीट्यूशन जो है जिसमें हम क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं या पैसा जो है ले रहे हैं, यानी कि मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी को जो है रिसीव कर रहे हैं, या उसमें एडिशनल अमाउंट जो है रिसीव कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन होता है बैंक। क्या होता है? बैंक। जो मीन्स द इंस्टीट्यूशन इन विच वी डिपॉजिट द मनी, रिसीव द मनी एंड with that receiving money we get additional money, that's called interest। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है अगला जो टर्म जो है यहाँ पे बोला बैंकिंग के बाद जो है बैंक। ठीक है, बैंक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सबकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा नहीं तो लंबा खिंच जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो बच्चों बैंक जो है आपको समझ में आ गया। ठीक है,
अब जो है इसमें बैंक में जब हम जो है क्या करते हैं, अपना पैसा जो है जमा करने जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एक अकाउंट जो है खोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाता। ठीक है, तो यानी कि अकाउंट जो है बैंक के अंदर क्या खुलेगा भाई, पैसा जमा करने के लिए अकाउंट जो मीन्स खुलेगा। ठीक है, अकाउंट जो है मीन्स खुलेगा बच्चों। ठीक है, तो अकाउंट जो है ये फिलहाल मेनली जो है 4 टाइप के अकाउंट है बच्चों। ठीक है, तो सबसे जो है पहला जो टाइप का अकाउंट आता है, सिंपली बच्चों इसको जो है हम बोल देते हैं क्या, सेविंग अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, सेविंग अकाउंट। ठीक है, इस सेविंग अकाउंट क्या है, जनरली बच्चों यानी कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है मेनली क्या होता है बच्चों, सैलरी अकाउंट जो मीन्स होता है। क्या होता है ये, इस सैलरी की पर्पज से है कि जो है गवर्नमेंट या कोई और एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी जो है इस अकाउंट में आएगी। ठीक है, और उससे वो क्या करेगा, पर्सन अपना पैसा निकाल सकता है। यानी कि ये क्या है, मेनली सैलरी अकाउंट है, और इसको इंडिविजुअल जो है यूज करेगा। ठीक है, क्या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, सैलरी अकाउंट है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल के लिए ठीक है। ठीक है, क्या यानी कि पार्टिकुलर पर्सन के लिए जो है, ठीक है। ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल के लिए या सिंगल पर्सन जो है, अगर मैं वो उसको बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यानी कि पर्सनल तो हर पर्सनल होगा, लेकिन इंडिविजुअल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या इंडिविजुअल जो है इसको ले लेते हैं। ठीक, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन जो है इसको क्या कर सकते हैं, ये। ठीक, उसके बाद बच्चों सेकंड जो है आपके पास आता है क्या, जो सेकंड अकाउंट है ये जो है करंट अकाउंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करंट अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों ये करंट अकाउंट जो है से नाम क्या हुआ, सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता इसको हिंदी में बोलते हैं। करंट अकाउंट का मतलब होता है बच्चों जो चालू खाता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई, चालू खाता बोलते हैं। इसमें जो है क्या, आप जो है बिजनेस को मतलब बिजनेस पर्पज से मेनली जो ये होता है बच्चों, यानी कि बिजनेस पर्सन के लिए हो जाएगा। इससे आप बिल पे कर सकते हैं या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका जो है ये किस पर्पज से है भाई, ये मेनली बच्चों क्या, बिल पे, यानी कि बिल पे कर सकते हो, बिजनेस जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको बिजनेस जो है क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है एक्चुअल में बिजनेस पर्सन के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या ये बच्चों बिजनेस पर्सन जो होते हैं, ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन जो है उसको लिख दो तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, ये बिजनेसमैन के लिए जो है क्या है, ज्यादा बेटर जो है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए ठीक है बच्चों। अब जो है थर्ड टाइप का जो अकाउंट आता है ये है फिक्स्ड डिपॉजिट। कौन सा अकाउंट होता है ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है सर, ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है बच्चों कि इसमें आप जो है वन टाइम जो पैसा जमा कर देंगे वो जो है फिक्स हो जाएगा कि आपने 5 ईयर के लिए रखा, 10 ईयर के लिए रखा, इस बीच आप इससे क्या नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते, यानी कि इससे पैसा जो है क्या नहीं कर सकते, ना तो बीच में डिपॉजिट कर पाएंगे ना उससे विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो में से, ठीक है, यानी कि मनी वन टाइम जो है क्या हो जाएगा, इसमें एक बार जो है आप जमा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, फिर ये जो है दोबारा से इससे यानी कि बीच में लेन देन नहीं हो सकती है, यानी कि ये 5 ईयर के लिए होगा या फिर 10 ईयर के लिए होगा, जो भी टाइम होगा बच्चों उसके लिए फिक्स पेमेंट हो जाता है। यानी कि इसमें जो पैसा आप जमा करेंगे, ठीक है, वो जो है लास्ट जब इसका जो है क्या ड्यू पूरा हो जाएगा उसी के बाद जो है मिलेगा, बीच में नहीं निकाल सकते। अगर निकालोगे तो क्या है आपको लॉस होगा उसमें। ठीक है, ये यानी कि बाउंडेशन उसका ये है कि नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर तोड़ेंगे आप तो आपको जो है फिर वो पैसा नहीं मिलेगा जो उसके रिस्पेक्ट में मिलता है आपको। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है फोर्थ अकाउंट हमारे पास है, ठीक है, जिसका डिस्कशन हम इसके अंदर जो है करेंगे। ये हमारे पास रिकरिंग क्या है बच्चों, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, कौन सा है, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये तो ऊपर वाला तो क्या था, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो मिस हो गया, ये तो कहानी इसकी पूरी हो गई बच्चों। हमने इसको ज्यादा समझना ही नहीं है फिलहाल, यहाँ कुछ नहीं करना, बस केवल समझना था क्या है। तो हमने यहाँ पे पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बच्चों रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब जो है रिकरिंग, आपने जो है किसमें पढ़ा, रिकरिंग वर्ड आपने जो है रेशनल नंबर में पढ़ा कि वो जो है नंबर जो क्या होते हैं,
मतलब जिनका डेसिमल के बाद जो है डिजिट्स वो कंटिन्यूस क्या होती है, रिपीट होती रहती हैं, रिकरिंग जो इमेज होती हैं, तो वो ठीक ऐसे यहाँ पे है बच्चों कि इसमें आप जो है पर मंथ क्या है, एक फिक्स जो है अमाउंट पर मंथ जो है बार बार जमा करते हैं। ठीक है, कैसे पर मंथ करना है, यानी कि सपोज आपने जो है क्या अप्रैल में जो है अकाउंट खोला, ठीक है, अप्रैल में आपने फिक्स कर दिया कि भाई 200 रुपए जमा करने हैं या 500 रुपए जमा करने हैं, कितने साल तक जमा करने हैं, 1 साल तक जमा करना है, 2 साल तक जमा करना है, 3 तक करना है या 5 तक करना है। ठीक है, वैसे अब जो रूल है बच्चों उसके अकॉर्डिंग 5 इयर्स तक जो है मिस फिक्स होता है, उससे कम के लिए नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके पास जो सिलेबस के अंदर क्वेश्चन होंगे उसमें 1 ईयर भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है, ठीक है, 5 ईयर हो सकता है। ठीक, तो यानी कि लेकिन करना क्या है, पर मंथ जमा करना है। जो भी अमाउंट आप फिक्स कर देंगे, जो भी जो है उसको हम बोलेंगे यहाँ प्रिंसिपल बोलेंगे, यानी कि जो भी पैसा आप जमा करेंगे पर मंथ, वो प्रिंसिपल जो है पर मंथ का हो जाएगा, और पर मंथ आपको उतना ही पैसा बार बार जो है जमा करना है, इसलिए क्या है उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोला। क्या भाई 500 रुपए या 200 रुपए जो आप पर मंथ जमा करेंगे, तो अप्रैल में भी किया, फिर आपने जो है क्या मई में किया, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर एक महीने उतना ही पैसा जमा करना है। ठीक है, तो हर एक महीने उतना ही पैसा जमा करना है, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, रिकरिंग डिपॉजिट जो मीन्स कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये बात आती है कि भाई पैसा जो है क्यों जमा कर रहे हैं, तो मैंने ये चीज पहले भी क्लियर कर दी कि भाई बैंक उसके बदले हमारे को कुछ एडिशनल जो है अमाउंट देता है। ठीक है, जो पर 100 पे होती है, क्या होती है बच्चों, पर 100 पे जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि बैंक में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं भाई, उसके लिए हमारे को मिल रहा है क्या, ये अकाउंट जो खोला आपने। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने बात कर दी कि भाई क्या बच्चों, यानी कि मेनली हम पढ़ रहे हैं क्या, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसी को जो है आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको जो है आप बोलते हो आरडी अकाउंट। ठीक है, ठीक, तो आरडी अकाउंट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और रिकरिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसमें पर मंथ जो है एक फिक्स जो है क्या अमाउंट जमा करना होता है, जिसको हम यहाँ प्रिंसिपल जो है बोलते हैं। ठीक है, और पर मंथ जो है क्या करना है, कंटिन्यूस उसको जमा करना है। ठीक है, और उतनी अमाउंट को जमा करना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं या आवर्ती जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती जमा भी इसी को बोलते हैं, लेकिन हिंदी में समझ के क्या करोगे, फिर प्रॉब्लम करोगे फिर। ठीक है, पर चलो समझना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो बच्चों यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हम जो है यहाँ पे डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें जो टर्म्स एक और मैं बोल रहा था, इंटरेस्ट, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में बच्चों एक तो जो है पहली बात कि फिक्स है कि हमने पर मंथ जो है जमा करना है। क्या करना है, तो पर मंथ जो डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, पर मंथ डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, तो पर मंथ डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हो गया, ये है प्रिंसिपल। ठीक है, तो बच्चों ये जो पर मंथ जो है हमने प्रिंसिपल जो है जमा करना है, ये पी हो गया। क्लियर है, प्रिंसिपल जो है पर मंथ हमने ये जो है जमा करना है। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, उसके बदले हमारे को क्या मिलेगा भाई, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जो है मिलेगा, यानी कि एडिशनल अमाउंट मिलेगा, जो क्या होगा, इंटरेस्ट जो है बच्चों उसका जो है परसेंटेज में रहेगा, यानी कि उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते थे। क्या बोलते हैं, यानी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और वो किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। तो जैसे हमने सिंबल ले लिया उसका आर, तो R%, इसको बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मीन्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम ठीक, यानी कि प्रिंसिपल हो गया, पर मंथ जो है जो जमा करेंगे। ठीक है, आज हम उसके बाद टोटल डिपॉजिट अलग केस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है फिर अगला जो है टर्म इसके साथ जो है कनेक्ट होगा, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के लिए हमने पर मंथ फिक्स कर दिया, कितना जो है रुपीज डिपॉजिट करना है, इंटरेस्ट उसमें कितना मिल रहा है हमारे को, और कितना जो है टाइम के लिए जमा किया। तो बच्चों जो टाइम होता है, यानी कि टाइम जो है जिसको हम जो है टी लिखते थे, अब वो टी नहीं बल्कि किस में काउंट होगा, एन काउंट होगा। किस में काउंट होगा भाई, वो एन से काउंट होगा। और कैसे काउंट होना है एक बार मैं वो भी जो है डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है मेनली क्या है, ये प्रिंसिपल हो गया पर मंथ वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बच्चों। ठीक है, और एन जो है यानी कि टी टाइम हो गया, और लास्ट जो है यानी कि सब जो है मिलके हमें जो मिलेगा वो जो है मिलेगी मैच्योरिटी वैल्यू। क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पे जो है लास्ट हमारे को क्या मिलेगा, यानी कि जितने टाइम तक हम जमा करेंगे उसके बाद हमारे को
जो हमारा अपना पैसा जो डिपॉजिट है, यानी कि टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट जो मिलेगा, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, यानी कि लास्ट में जो है हमारे को मैच्योरिटी वैल्यू जो है मिलेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इरेज जो कर लेते हैं। ठीक है, ये ताकि वो जो है कंफ्यूजन ना करें। ठीक है, तो बच्चों सिंपल जो है बैंकिंग तो ये है, उसमें अकाउंट जो है क्लियर कर ही लिए होंगे, कितना अकाउंट है, कौन सा जो है बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिलहाल जो है इसमें हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, तो भाई फाइनल जो है कर लो कि इसके लिए क्या चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी होगी ना उधर। ठीक है, तो फिर जो है देखो, यानी कि हमने जो है बैंकिंग के अंदर क्या पढ़ना है बच्चों, हमने पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरडी अकाउंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आरडी अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि भाई पर मंथ जो है क्या करते हैं बच्चों, पर मंथ जो है जमा करते हैं। ठीक है, पर मंथ डिपॉजिट होता है। ठीक है, पर मंथ डिपॉजिट बच्चों ये है पी, जिसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है पर मंथ डिपॉजिट हो गया बच्चों। दूसरा जो है आएगा टोटल डिपॉजिट, यानी कि क्या, लेकिन टोटल डिपॉजिट समझने से पहले हमने क्या समझना है कि कब तक जमा कर रहे हैं। ठीक है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूं अगली बात टाइम, यानी कि आपने कितने टाइम तक वो पैसा जमा किया। ठीक है भाई, क्या है बैंक में हम जो है यानी आरडी अकाउंट खुलाना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो क्या टर्म क्लियर करनी है कि फर्स्ट जो है टर्म है बच्चों कि पर मंथ डिपॉजिट क्या है आपका। ठीक है, कितना रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से ले लेता हूं कि सपोज बच्चों पर मंथ हमने जो है कितना रुपीस जमा किया, सपोज 200 रुपीस जमा किया। ठीक है, साथ में समझते भी रहो उसको। ठीक है, टाइम बच्चों कि टाइम हमने जो है ये ले लिया कि भाई 2 साल तक के लिए जमा किया। कितना कि टाइम जो है यानी कि जो टी टाइम है ना बच्चों। ठीक है, टी टाइम जो है अब हम कैसे काउंट करते हैं उसको जो है समझना है। तो बच्चों फिलहाल टी टाइम मैंने लिख दिया कि भाई कितने ईयर के लिए करना है, 2 इयर्स के लिए करना है। लेकिन याद रखना कि हर बार जो है ईयर को किस में चेंज करना है बच्चों, मंथ में चेंज करना है। ठीक है, तो हमने जो है ईयर को मंथ में चेंज कर लिया तो क्या लिखना है, n इजिकल टू बच्चों 2 into 12, यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर में कितने हुए बच्चों, ये हो जाएगा 24 मंथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 मंथ्स जो हो जाएंगे। ठीक, फाइनली भी। ठीक है बच्चों, अब अगली जो है बात हमने क्या करनी है। ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारे को पर 100 पे कितना पैसा जो है बैंक दे रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसको बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर हमारे को क्या दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि बच्चों आर इजिकल टू जो है 10% है। 10% का मीनिंग होता है बच्चों कि पर 100 पे हमारे को जो है 10 रुपए देगा। ठीक है, पर 100 पे क्या देगा, 10 रुपए। ठीक, थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लो। हाँ बच्चों, यहाँ पे जो है क्या कि पर 100 पे कितना रुपए देगा, 10 रुपए जो है देगा। क्लियर है। ठीक, अच्छा उसके बाद जो है अगली बात जो हमारे को निकालनी है बच्चों कि भाई 2 साल बाद जो है हमारे को कितना पैसा जो है मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 2 साल बाद जो है जो अमाउंट मिलेगी उसको यहां पर बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है बेटा, क्या मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है मिलेगी। ठीक है, यानी कि इसको एमवी लिखना है, सिंबल याद रखो कि आगे हमने मैच्योरिटी वैल्यू को एमवी जो है लिखना है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये जो है मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी हमने वो निकालना है। ठीक, समझ में बात। ठीक, अब जो है यहाँ पे बच्चों मैं 2 तरीके जो है बताऊंगा। ठीक है, पहला जो है मेथड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो है मेथड क्या करोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे लिख देते हैं ना, फर्स्ट मेथड। ठीक है बच्चों, क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले जो है ये करना है यहाँ पे कि इंटरेस्ट निकालना है। मैं यहाँ पे ये याद दिला दूं थोड़ा सा कि बच्चों इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला आपने जो है पढ़ा होगा कि भाई क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, याद है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं एक बार जो है यहाँ लिखूं कि इसमें क्या चेंज आया है बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, सब बच्चों को P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या है 100 होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है। ठीक है, ये तो सब बच्चों को पता है। ठीक, तो बच्चों इसमें और इसमें क्या चेंज आया बस उसको समझना है कि बच्चों सबसे पहले जो है हम क्या कर लेंगे,
इस बात को जो है यहाँ पे क्लियर कर लो। क्या क्या क्लियर कर लो भाई, कि भाई इंटरेस्ट कितना हुआ। ठीक है, देखो बच्चों, इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हम आई लिखते हैं इसको फिलहाल, और ये बच्चों पर मंथ कैलकुलेट होता है। तो इसमें फॉर्मूले में क्या चेंज आया, तो बच्चों प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल क्या यही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग जो है चलेंगे। अब उसको जो है समझना है कि क्या हुआ यहाँ पे। हाँ ठीक है, जरा इसको जो है क्लियर करना है कि क्या हुआ। ये बच्चों पी हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम है ना, टाइम की जगह हमने ये लिखना है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, ये लिखना है, और अपॉन याद रखो बाई 2 लिखना है। साथ में पर मंथ कैलकुलेट होना है बच्चों, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। यानी कि ये किसकी जगह चेंज आया, ये टाइम की जगह जो चेंज आया। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही रहता है, r अपॉन 100, ये वही रहेगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर कंक्लूजन जो है निकालें, फिर बताऊंगा क्या है। तो यहाँ फिलहाल मैंने 100 यहाँ लिख दिया, तो यानी कि ये सब मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में है। बस मैं ये बता रहा हूं कि भाई बच्चों को सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये समझना है कि इसमें और इसमें क्या चेंज जो है। तो बच्चों जहां टाइम था उसकी जगह हमने ये लिख दिया बस। ठीक है, ये कहां से आया उसको जो है अभी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं ये बता भी दूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बना। किससे बना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बना। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी काफी पीछे जो है आपके पास चैप्टर है। ठीक है लेकिन पीछे है। तो याद रखो कि यहाँ पे n जो है मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने टाइम की जगह बेटा ये लिखना है। समझ में आया आपको। ठीक है, तो यानी उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या चेंज आया, बस इसको समझना है कि वहां टाइम की जगह हमने क्या चेंज किया बस। और यहां मैंने ये बता दी कि n जहां पे नंबर ऑफ मंथ हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आए समझ। और ये क्या 12 से हमने इसलिए डिवाइड किया कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो पर मंथ कैलकुलेट होगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे जो है इसको क्लियर कर लो कि हमने इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो भाई क्या पी प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, ये समझो प्रिंसिपल है 200। ठीक है बच्चों, एन क्या है, एन 24 सॉरी। ठीक है, तो बच्चों ये लिखा 24, और यहाँ 24 प्लस 1 तो 23 हो जाएगा। क्लियर है क्या, वो सॉरी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 25, समझ में आया। यहाँ पे जो है क्या, जरा इसको क्लियर करना, वहां से दिख रहा हो मुझे। ठीक है, कि n प्लस 1 बच्चों, n हमारे पास क्या है 24। ठीक है, और n प्लस 1 यानी कि 25 हो गया। क्लियर, अपॉन इसको अगर पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो और भी अच्छा है बच्चों। ठीक है, कैसे 12 इंटू 2 ये 24 हो गया, 2400 यानी कि 2400 भी कर सकते हो बच्चों। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 10 जो दे रखा है, तो ये हो गया। ठीक, तो बच्चों अब इसको जो है कैलकुलेशन ध्यान रखना, डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो बच्चों बहुत सिंपल सा जो है कि भाई इस जीरो से, अब देखो काटने के लिए मैं मार्कर दूसरा यूज कर रहा हूं कि यहाँ पे जो है क्या, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से फिलहाल ये जीरो भी कट गया, हो गया। 24 से बच्चों 24 भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे 25 को जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 25 टू 50 यानी कि 500। ठीक है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बच्चों कितना, अब यहां समझना। हाँ ठीक है, क्या ये जीरो तो कट गए ना, तो 25 टू कितना हो गया 50 हो गया, और 50 मतलब 500, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जो इसको मिल रहा है ना बच्चों, ठीक है, वो कितना है 500। ठीक है, यानी कि अब ये बोलेंगे इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये इतना मिल रहा है। ठीक है, तो भाई इसको जो है मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली, क्या मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली, यानी कि लास्ट में कितना पैसा जो है 2 साल बाद ही लाएगा जो भी आदमी है। ठीक, तो बच्चों ये जो है हमने लिखा मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, अब देखो मेच्योरिटी वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि लास्ट में जो पैसा मिला बच्चों यहाँ पे आ जाएगा P इंटू एन। अब मेरी बात को समझना, P इंटू एन क्या है, P यानी पर मंथ जो है जो डिपॉजिट करने 200 रुपए, एन मतलब जितने महीने तक, क्या ये हमारा जो है पैसा जो हमने जमा किया। ठीक है, क्या ये हमारा पैसा जो हमने जमा किया। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दो, हाँ मैं जो बात बता रहा हूँ बच्चों, ये जो है यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे क्या कि टोटल डिपॉजिट, क्या टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट कैसे निकालना है, P इंटू एन, P इंटू एन, यानी कि प्रिंसिपल 200 रुपए, एन कितने मंथ तक है 24 महीने तक, 24 मंथ तक, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको निकालो भाई, तो P इंटू क्या एन, तो P इंटू एन में बच्चों कितना है हमारे पास, P हमारे पास था ₹200 और एन है हमारे पास 24। ठीक है, तो भाई क्या रिजल्ट निकला, ये हमने जमा किया 24 टू 48। ठीक है बेटा, तो 4800 जो है हमने जमा किया, कितने किए भाई, इसको जो है यहाँ पे जो है क्लियर कर लो कि हमने जो है कितना किया
4800 यानी कि 4800 जो है 2 साल तक हमारे जमा हो गए। क्लियर है? ये तो हमारे को लास्ट में कितना पैसा मिला, तो बच्चों ये जो है मेच्योरिटी वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है ये तो क्या है यार, ये मैंने ये लिख दिया ना, यहाँ पे जरा समझना है इसको कि हमने टोटल मेच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले क्या निकाल दिया, टोटल डिपॉजिट कितना निकाला। ठीक है, मैं ये कर चाह रहा था डायरेक्ट जो है उसको कर दूं तो ज्यादा अच्छा जो है मुझे। ठीक है, पर फिर भी बच्चों ये समझो कि अगर इसको अलग से समझ लो कि टोटल डिपॉजिट, ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट, ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट हमारा कितना हुआ, हमारा हुआ 4800। तो भाई हमें मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली, ठीक है, यानी कि लास्ट में मेच्योरिटी वैल्यू बच्चों कितनी मिली, तो इसको क्लियर करना कि भाई क्या टोटल डिपॉजिट यानी कि पीएन और प्लस इंटरेस्ट, क्या मिला, पीएन प्लस इंटरेस्ट, यानी कि पहले मैं मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला सीधे लिख रहा था ना, लेकिन पहले हमारे को क्या चाहिए, पीएन चाहिए, तो पीएन हमने निकाल दिया। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे को जो है क्या मिल जाएगा, पीएन, पीएन यानी कि टोटल डिपॉजिट हमारा कितना है 4800 और इंटरेस्ट कितना मिला हमारे को 500, तो बच्चों ये 500 ही हो गया। ठीक है, तो हमारे को मिल गया कितना 8, ये 0 बेटा ये जो है 13 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 4 और 1 क्या हो गया 5, तो 5300 रुपीज कितना मिला बच्चों, इसको क्लियर कर लेना। हाँ, हमें मिला कितना 5300 रुपीज जो है हमें 2 साल बाद मिले, समझे? ठीक है, अब जहां यहां हमने अलग अलग निकाला, वहां बच्चों इसको डायरेक्ट जो है यहां कैसे निकालेंगे एक बार उसको समझो। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको केवल इंटरेस्ट पूछता तो आपने इंटरेस्ट निकालना था, अगर आपको जो है टोटल डिपॉजिट पूछ रहा है तो टोटल डिपॉजिट भी निकाल दिया हमने, ये भी समझ लो, और लास्ट में मेच्योरिटी वैल्यू पूछ रहे हैं तो वो भी हमने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा समझो मेच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, ये तो मैंने जो है यहाँ पे पहले क्या कर दिया, तीनों चीजें बेटे अलग अलग निकाल दी, यानी कि अगर आपको अलग अलग पूछता है तो तब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको केवल मेच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है तो उस केस में आपने जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मेच्योरिटी वैल्यू का जो है उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, क्या लगाओगे, यानी कि ये भी सॉल्यूशन ही है इसका, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पीएन यानी कि टोटल डिपॉजिट। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा होगा, नहीं, अच्छा इसी से करता हूं ब्लैक से। ठीक है, तो 2 पार्ट में समझ लो उसको, यानी कि ये मेथड जो है सेकंड हो गया ना, कौन सा मेथड है ये समझो सेकंड मेथड है। ठीक है, ठीक है, तो अब जो अच्छा लगेगा उसको करना। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पूछता, टोटल डिपॉजिट पूछता, मेच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो अलग अलग कर दो, नहीं पूछ रहा है केवल मेच्योरिटी वैल्यू पूछता तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है भाई, गिवन तो ये था ही, सिंस लिखना था, सिंस क्या, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पीएन प्लस एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, और क्या इंटू आर और अपॉन 2400, सीधे लिख दिया करो। ठीक है, ये इसमें भी अगर कॉमन ले लो तो और अच्छा हो जाता। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे करके फिर उसको भी बताऊंगा कि सर कॉमन लेने की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पी ना, पी भी तो रहेगा ये। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये जिसको हम अलग निकाल रहे हैं उसको यहाँ रख दिया बस। ठीक है, तो क्या क्या किया उसको समझो। ठीक है, क्या क्या किया मैंने यहाँ पे जो समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे भी पी कॉमन ले सकते हो, एन भी कॉमन ले सकते हैं, अगर शॉर्ट कैलकुलेशन करोगे तो और शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहीं तक अभी समझो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, पी, पी हमारा प्लस कितना है रुपीज, तो यार फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगे ना यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इधर आगे लिखाना पड़ेगा, मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू यूज करो दिस। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा रुपीज पी, पी क्या है हमारे पास, पी हमारे पास 200। ठीक है, और इंटू एन क्या है, एन हमारे पास है 24। ठीक है, ये प्लस फिर वही 200 इंटू 24, बच्चों n प्लस 1 सीधे जो है 25 लिख दिया करो। ठीक है, 25 और इंटू 10 और अपॉन 2400। ठीक है, अरे क्लियर है? बस अब देखो सीधे सीधे क्या है, इस बार फिर से जो है समझो कि बच्चों यहाँ पे जो है ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 पे कट गया, 24 से 24 कट गया, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको समझ लो कि क्या हुआ, ये हो जाएगा 4800 यानी कि 24 टू जो 48 तो 4800 ही हो गया। अब यहाँ 25 का जो है किससे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 25 टू जो बच्चों 50 हो गया, तो ये 500 हो गया। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो कैसे लग रहा है ये 5300 यानी कि 5300 रुपीज। ठीक है, ये ठीक, इसी को जो है और शॉर्ट बनाओगे तो पी को कॉमन भी ले सकते हैं।
ठीक है, कैलकुलेशन और इजी हो जाती है बच्चों, क्या कैलकुलेशन उससे और इजी हो जाती है। तो उम्मीद है मुझे ये वाला जो है आपको ज्यादा इजी लगा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेप देखो, वो बात है ना कि अगर वो इंटरेस्ट पूछ रहा है तो ये करोगे। ठीक है, अगर वो टोटल डिपॉजिट पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर टोटल डिपॉजिट पूछ रहे हैं तो फिर वो ये निकालना पड़ेगा, फिर लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है तो ये, और अगर वो डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है तो सीधे ये लगा दोगे। समझ में? ठीक, तो बच्चों मैं ये चाह रहा हूं कि इसी एक ही क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ और जो है क्वेश्चन जैसे वैसे लेते हैं हम। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन लेने हैं तो वो भी, लेकिन बेटा मेन कॉन्सेप्ट इसका जो है वैसे ये है। ठीक है, बाकी अब आगे जो है अगले उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है बस सिंपल सा जो है आपने ये निकालना ही है। अब इसमें क्या होता है कि हेरफेर करता रहेगा। कैसे हेरफेर, कि भाई यहाँ पे तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी, फिर हो सकता है कि आर निकालना पड़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़े, इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन जो है करेगा तो फिर उस पर भी जो है काम करेंगे। ठीक है, तो बुक से जो है जैसे यहाँ पे जो है सिलेना वाली जो है बुक है फिलहाल अभी मेरे पास, तो मैं उसका जो है एक क्वेश्चन लेता हूँ कि जहां पे आपको जो है क्या पूछेगा, कुछ और पूछ रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है बेटा उसको जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। मतलब मेन कॉन्सेप्ट तो ये है, यहाँ पे क्या करना है सारी बात मैंने आपको बता दी कि इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, मिटा दिया जाए। तो दो मेथड जो है मैंने इसके बता दिए बच्चों। ठीक है, हर किसी बच्चों को उसको दिमाग में रखना है क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो है ये समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से जो है समझ रहे होंगे। ठीक है, कि क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मेन तो पहले क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन अगर क्लिक करेंगे कि सर ने कैसे समझा रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती। अब बाकी के कुछ क्वेश्चन जो है कैसे और क्या होंगे उसको जो है समझना है। देखो बच्चों, यहाँ पे अब जो है मेच्योरिटी वैल्यू वाले में क्वेश्चन कोई भी नहीं करा रहा हूँ, एक नया जो है क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, कि जहाँ पे वो आपको क्या पूछ रहा है। देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन जो मीन्स यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the maturity, नहीं सॉरी, find the monthly installment. ठीक है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स वही हुआ, यानी पर मंथ जो है कितना जो है जमा कर रहा है, कितने टाइम तक कर रहा है बच्चों, 1 ईयर के लिए जो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 1 समझो एक ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया थोड़ा सा, गिवन फॉर मिस्टर नायर। ठीक है, क्या गिवन फॉर मिस्टर आर के नायर। ठीक है बच्चों, इसके लिए दे क्या रखा है उसने कि ये कह रहा है कि गेट्स रुपीज दिस, यानी कि अब ये क्वेश्चन को पढ़ करके देख लिया करो क्या पूछ रहा है बच्चों। उसने जो है मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है मिस्टर नायर के लिए। ठीक है, रुपीज कितना, 6,455। ठीक है, ये जो है दे रहा है। उसके बाद जो है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे दे रहा है आर, ये जो है उसने 14% दे रखा है। कितना दे रखा है, 14%। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट जो है ये है, वो आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, आपको जो है प्रिंसिपल जो है पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि मंथली जो है इंस्टॉलमेंट आपको पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे जो है क्या कैलकुलेशन की बात है बस। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे जो है लगाओगे उसको जो है समझना है। ठीक है, डायरेक्ट भी है बहुत सारे जो है क्या है, डायरेक्ट टेक्निक भी है बच्चों, लेकिन डायरेक्ट टेक्निक नहीं, अभी मैंने जो फॉर्मूला जैसे बताया था उसको जो है एक बार जो है लगा के देखो कि सिंस क्या कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों कि पी एन, ठीक है, क्या प्लस पी एन इंटू n+1। ठीक है, क्या अब इसको जो है क्लियर करना है, n+1 इंटू आर अपॉन 2400। जरा ध्यान दो, क्या है आर निकालना है। अब जो है कैलकुलेशन आपके हाथ में बच्चों, कि जैसे यहाँ पे जो है क्या, और टाइम, हाँ टाइम नहीं नोट करना, t इज इक्वल टू बेटा 1 ईयर है, तो 1 ईयर का मीनिंग जो है क्या हुआ, यानी कि 12 मंथ हो गया। अरे क्या हो गया, 12 मंथ्स जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो n की जगह क्या रख दोगे, यानी कि ये आपका n हो गया। ये क्या हो गया भाई, मंथ में n हो जाएगा, टाइम में अगर लिखोगे, ईयर में तो t लिखोगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे, थोड़ा इतना और जो है समझ लो। ठीक है बच्चों, क्या कि डायरेक्ट जो है ऐसा करना कि p को जो है बाहर रखना। ठीक है, क्या p को क्या कर दिया जाए, p को बाहर रख दिया जाए। वैसे p को तो आपको कैलकुलेट करना है ना, p को कैलकुलेट करना है तो p को बाहर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये n इंटू n+1, वैसे n को भी मैं बाहर ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, देख लो जैसे इजी लगेगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना, क्योंकि आगे कई क्वेश्चन के अंदर क्वालिटी की क्वेश्चन बनती है, तब की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां प्रॉब्लम करता है फिर। ठीक है,
तो वो क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा कि क्या है, ठीक है, इंटू आर। तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और एन को भी बाहर रख सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलोगे वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें एन को भी अगर मैं बाहर लेता तो ज्यादा जो है इजी हो जाता, और भी समझ जाओ उसको कि एन को भी बाहर सकते हो, ठीक है। तो ये है बच्चों, इसको और करके ऐसे लिखा। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हुई भाई? मेच्योरिटी वैल्यू होगी 6455, ठीक है। क्लियर? प्रिंसिपल हमें निकालना है, पी रहने दो, ठीक है। एन तो बच्चों ये जो है 12 हो गया, यहाँ पे जो है कितना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 13, ठीक है। और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे को दे रखा है उसने 14%, क्या दे रखा है 14%, ठीक है, अपॉन 2400, ठीक है। अब समझो इसको जरा, कैलकुलेशन पी निकालना हमारे को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 12 से ये कट रहा है, 12 टू जा तो 200 हो गया इजीली, ठीक है। अब जो है 2 से किसको काट सकते हो? 2 से आप 14 को काट सकते हो, ठीक है। तो 2 से जो है तो ये 100 हो जाएगा बच्चों, ये जो है आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, बाकी अभी ऐसे मत काटो उसको, ठीक है। क्या वैसे जो है नहीं काटना कुछ भी, और ना कट भी रहा है। कई बच्चे जो है इसको यहाँ काट दे रहे हैं, जबकि यहाँ क्या है बीच में, यहाँ पे जो है प्लस है, ध्यान देना इसको, ठीक है। क्या यहाँ प्लस है, इसको ध्यान दोगे, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जरा इस कैलकुलेशन को समझो क्या करना है। यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन करनी है बच्चों कि ये इसके यानी कि 13 into 7 हुआ, ठीक है। क्या 13 into 7 तो 91 हो गया, 13 7 से कितना हुआ 91, लेकिन 100 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना 1200, ठीक है। अब यहाँ हो गया क्या 91, 13 7 से कितना होता है 91 तो हुआ, ठीक है। ये और होल अपॉन कितना हो गया बच्चों 100 हो गया, पूरे के अपॉन में क्या होगा 100। ये कैलकुलेशन बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना कि बच्चों ये 12 देखा नहीं कट रहा है सर, 4 से कट रहा है, 4 3 जा 425 जा, ऐसा मत करना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है 6455 जो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है उसको समझो। अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 100 को आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि P अभी जो है उधर ही रहने दो, ठीक है। अब रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटे 6455 कर लो, 100 को यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, ठीक है। और P के साथ इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, ये 1291 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहां से हम P निकाल सकते हैं, सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो 6455 इंटू 100 है बच्चों, और अपॉन 1291, ठीक है। अब यहां जो है क्लियर जो है दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो है क्या, अगर यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देखो 5 1 5, 5 9 45, क्लियर, ठीक है। और कितना 5 2 10 और 4 14 हो गया, 5 1 5 6, ठीक। देखो इजीली क्या हो जा रहा है, कट रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रिंसिपल आया वो 500 आया, क्या आया भाई प्रिंसिपल जो आ गया वो 500 आया, ठीक है। यानी पर मंथ जो ये जमा कर रहा है मिस्टर नायर, ये कितना रुपए कर रहा है 500 रुपए जो है कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को जो है फोकस करा जाए कि कैलकुलेशन में कैसे करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ ध्यान रखना कि ये 12 से 100 नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये केवल इसके डिनोमिनेटर में बच्चे 12 के डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। ये कई बच्चे जो है ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो गलत जो है कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। ये तो इस तरह से जो है आपने ये क्वेश्चन जो है समझा कि कैसे जो है इजीली क्वेश्चन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक जो है मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो है क्वेश्चन समझा रहा हूं, जरा उसको भी क्लियर जो है कर लो, ठीक है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो है क्वेश्चन जो है समझा रहा हूं, इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछे हुए क्वेश्चन जो है सारे के सारे मिटा दिए जाए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा लगे ना कि सर ने यार हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है करा दिए, ठीक है। मेन बच्चों टाइप देखना, पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है अगर देखोगे तो उसके लिए तो फिर मैं एक्सरसाइज फिर आगे अगले जो है वीडियो लेक्चर में जो है क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा और अच्छे क्वेश्चन भी समझाऊंगा। आज तो मेरा केवल क्या था कि इंट्रो जो है था कि आप समझ पाए इसको अच्छे से, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों अगले वाले क्वेश्चन में जो है आपको क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको जो है क्या निकालना है उसको देखो, ठीक है। हाँ इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन ले रखा है मैंने, ठीक है, ताकि हर एक चीज का पता लग जाए कैसे निकालना है, ठीक है। देखो कि अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट्स रुपीज 2500 पर मंथ फॉर 2 years, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। ही गेट्स रुपीज 66,250 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। यानी कि जो वो पैसा जो है लास्ट में मिल रहा है मेच्योरिटी वैल्यू वो 66,225 वो 250 है, ठीक। फाइंड फर्स्ट इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट भी निकालना है बच्चों और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो यहां उसने क्या है दो बातें पूछ दी, ठीक है। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है गिवन
फॉर मिस्टर अहमद, ठीक है। अहमद के लिए जो है क्या कह रहा है वो, अहमद के लिए जो है कह रहा है बेटा कि इसने जो है डिपॉजिट किया, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है ना बच्चों, ठीक है, प्रिंसिपल है ₹2500, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। टाइम बच्चों 2 ईयर के लिए जमा कर रहे हैं, ठीक है, 2 ईयर्स मतलब 2 into 24, नहीं सॉरी 2 into 12 डायरेक्ट हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 24 मंथ्स जो मीन्स हो गया मंथ्स, ठीक है, ये हो गया, ये आपका एन आ गया। उसके बाद आपको जो है मेच्योरिटी वैल्यू दे रहा है, मेच्योरिटी वैल्यू आपको दे रहा है कितना, ₹66,250, ये भी है बच्चों, ठीक है। अब पहली बात वो पूछ रहा है आपको इंटरेस्ट बताओ भाई, क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट बताओ। सेकंड बात जो है आपको पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर बताना है, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन में जो है क्या क्या जो है बातें आ रही है, जरा उसको जो है देखो, ठीक है। तो देखो बच्चों, इंटरेस्ट जो है निकालना है, तो जैसे आप वैसे भी करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको पता है, आप जो है क्या मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल पता है और साथ में अमाउंट पता है, तो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है उसको समझो कि मेच्योरिटी वैल्यू पता है, ठीक है। आप जो है इसके लिए टोटल डिपॉजिट निकाल दो, ठीक है, यहां लिखोगे टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट जो है कैसे निकालते हैं बच्चों, टोटल डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, टीडी भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों पीएन, पी प्रिंसिपल कितना है भाई 2500, बच्चों एन जो है 24 मंथ हो गया, ठीक है। अब इसको जो है क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो बढ़िया से, ठीक है। ये तो बच्चों 2 जीरो तो ये हो गए, 25 4 जो होता है 100, कैरी हो गया 10, ठीक है। और 25, अब थोड़ा सा ध्यान से करना कैलकुलेशन को, हाँ ठीक है। अब मैं तो फटाफट जो इस निपटा दूंगा, लेकिन क्या है आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो भाई 25 जो है ये 2 जीरो तो सीधे हो जाएंगे, 25 4 जब बच्चों 100 हो गया, कैरी हो गया 10, और 25 2 जो 50, और 50 और क्या, 50 और 10 कितना हो 60, तो ये हो गया क्लियर। तो 60,000 जो है आपने क्या किया, जमा जो है किया, ठीक है। मिस्टर अहमद ने 60,000 जो है जमा किया, ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब जो है, अरे इसको मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है भाई, तो इसको ना टीडी लिखा करो, टोटल डिपॉजिट, ठीक है, एक शॉर्ट सिंबल हो जाएगा, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू क्या है बेटा, सिंस मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, ये है आपका ₹66,250, ठीक है। कॉमा लगा दो, वैसे नहीं भी लगाएंगे तो तब चल जाएगा, ठीक है, ये कॉमा लगा दे, ठीक है। ये तो बच्चा इंटरेस्ट कितना मिला, इसका मतलब इतना इसने जमा किया, इतना इसको पैसा मिला लास्ट में, तो इंटरेस्ट कितना मिला, देयरफॉर आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू बच्चों मेच्योरिटी वैल्यू माइनस टीडी मतलब टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया ₹66,250 माइनस 60,000, ठीक है। ज्यादा जीरो लग जाए तो बता देना, ठीक है। तो बच्चों ये है, अपने आप ही दिख रहा है सीधी सीधी यार, ठीक है। 6,250 कितना, 6,250 जो है रुपीज इसको एज ए इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। आई समझ। तो जब इंटरेस्ट मिल गया बच्चों, अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो है फॉर्मूले के लिए आप क्या करोगे, ये वाला लगाना, फिर कौन सा, P इंटू n प्लस 1, ठीक है, P इंटू n प्लस 1, ठीक है, और इंटू R अपॉन 2400, ठीक, ये लगा दो, ठीक। तो कैसे जो है लगाओगे, और उसको देख लो कि R निकालना है, चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हो बच्चों वो भी कर सकते हो, ठीक है। सिंस ये है पहले वैल्यू रखना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो R इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं R केवल R निकालूं तो बच्चों ये हो जाएगा 2400i, ठीक है, अपॉन P इंटू n प्लस 1, कैसे लगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 2400 इंटू जो है कितना 6250 और अपॉन P कितना है भाई, प्रिंसिपल क्या था 2500, इंटू कितने महीने के लिए जमा किया था उसने 24 मंथ, तो 24 ही हो गया, और साथ में जो है कितना भाई 25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 25। तो ये पहले वाला भी ऐसी था, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है, इजीली कट पिट रहा होगा सब कुछ जो है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके करना। कैसे, देखो बच्चों ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, 24 से 24 कट गया, हो गया, कहानी खत्म इसकी।
अब जो है क्या, इसका सीधे सीधे देखो 6250 है, और 25 इंटू 25 भी कितना होता है भाई, 625 हो गया। अरे कितना इजी कट गया भाई, ये जो है 10%, कितना हो गई, रेट ऑफ परसेंट हो गया 10%, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने डिफरेंट जो है क्वेश्चंस ऐसे जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक बार जो है इसको चेक भी जो है कर लेता हूं मैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है क्या, अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके कराऊंगा, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि ये जो है आपको बहुत सही जो है लगा होगा कि सर ये तरीका जो है बिल्कुल सही है, एक एक बातें भी समझाई, साथ में शॉर्टकट मेथड भी जो है बताई, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करा के जो है दिखाऊंगा कैसे जो करना है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों फिर जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में जो है मिलते हैं, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज जो आपकी पर्टिकुलर बुक क्या है ना, डिस्कवरी वाली जो बुक यहाँ चल रही है फिलहाल, ठीक है, उसको जो है उसके जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें आपको बेनिफिट जो है मिलेगा साथ में, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बात कर लेता हूँ कि भाई आप जो है बच्चों जो भी जो है कोटद्वार के जो है रहने वाले बच्चे हैं, अगर वो ऑफलाइन क्लास जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर मैं सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा ना तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़े बड़े जो मिस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को जो है प्रॉब्लम आती है वो आती है तो फिर वो शेयर कैसे करेगा, तो इसलिए जो है कोशिश करो, ठीक है, आप जो है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। नालंदा कोचिंग सेंटर जो है कोटद्वार के अंदर है, ठीक है, और नंबर में जो है मैं आपको जो है दे रहा हूँ 9897840190। तो ये बच्चों आपको बहुत हेल्पफुल जो होगा, और कम से कम फी में जो है, जहां आप जो है पूरा टाइम जो है इतना फी मतलब प्रॉब्लम जो करते हैं, तो आपको बहुत जो है इजी जो है वे में आपको कम से कम फी में जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप जो है एक बार जो है आइए और मिलिए मेरे से, ठीक है। और नालंदा कोचिंग सेंटर कोटद्वार उत्तराखंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ता है ये, ठीक है। और आप जो है जो भी बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं आप आइए, वेलकम है आपका, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि टाइमली अगर बच्चे आते हैं तो फिर उनको बाहर जाने की जरूरत जो है कहीं पड़ेगी नहीं, क्योंकि बच्चों का बेस जब तक जो है स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे जो है जाके भी वो क्या है कमजोर ही रहते हैं। इसलिए याद रखो बच्चों कि आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा आपके अंदर पढ़ने की है, वो नीचे से ही क्या है आपकी जो क्वेरीज होती है ना उसका जो है आंसर आपको नहीं मिल पाता, और इसीलिए जो है फिर आप दब के रह जाते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि जो है साइंस जो होता है वो व्हाई व्हाट हाउ वाले जो है जो क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन है, ये जो है जब तक आपको नहीं मिलेंगे तो आपका माइंड शार्प नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि बेसिक क्लासेस से ही जो है आप अगर कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है उसका बेनिफिट होगा। तो आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं 6 लेके 12 तक जो है नालंदा इंस्टीट्यूट में आपको अवेलेबल है कोचिंग, इसलिए जो है आप यहाँ पे इजीली भी आ सकते हैं, और कम से कम फी में आपको जो है ऑफलाइन क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आपका जो है काम बनता है कि समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जो है फ्रेंड से इसको शेयर भी करो, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं, टिल देन